पौराणिक कथाओं में भगवान शिव को सबसे दयालु और भोले देवता माना जाता है। उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की भक्ति से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बिना ज्यादा सोच विचार के उन्हें वरदान दे देते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि उनकी यही सरलता किसी बड़ी समस्या का कारण बन गई? आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही कहानी की, भस्मासुर की, जो भगवान शिव का भक्त था, लेकिन उसकी कहानी एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला सत्य सामने लाती है। भस्मासुर एक असुर था, लेकिन उसके अंदर भगवान शिव को पाने की तीव्र इच्छा थी। उसने कठोर तपस्या शुरू की, उसने कई वर्षों तक ध्यान किया, अपने शरीर को कष्ट दिया और पूरी निष्ठा से भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश की। आखिरकार उसकी तपस्या सफल हुई। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। भस्मासुर ने एक अजीब और खतरनाक वरदान मांगा, जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव, जो अपने भक्तों को कभी मना नहीं करते, उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे उसे यह वरदान दे दिया। अब भस्मासुर के पास एक ऐसी शक्ति थी जो उसे लगभग अजेय बना सकती थी। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास शक्ति तो आ गई, परंतु उसे सही दिशा में उपयोग करने की बुद्धि नहीं थी। शक्ति के साथ उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। उसे लगा कि अब वह किसी को भी समाप्त कर सकता है, और फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। भस्मासुर ने सोचा, क्यों न इस वरदान की शक्ति को भगवान शिव पर ही आजमाया जाए। वह भगवान शिव के पीछे दौड़ पड़ा ताकि उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें ही भस्म कर दे। अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। भगवान शिव को स्वयं अपने ही दिए हुए वरदान से बचने के लिए भागना पड़ा। यह घटना हमें यह दिखाती है कि कभी-कभी शक्ति का गलत उपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। अब सवाल उठता है, क्या भगवान शिव ने भस्मासुर को श्राप दिया था? नहीं, भगवान शिव ने उसे कोई श्राप नहीं दिया था। उन्होंने तो केवल उसे वरदान दिया था। लेकिन भस्मासुर ने उस वरदान का गलत उपयोग किया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, तब भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप। भस्मासुर मोहिनी के सौंदर्य पर मोहित हो गया। मोहिनी ने उसे नृत्य के लिए आमंत्रित किया और कहा कि वह उसके हर कदम की नकल करे। भस्मासुर ने ऐसा ही किया। नृत्य करते करते मोहिनी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसमें उसने अपने सिर पर हाथ रखा। भस्मासुर ने भी उसकी नकल की, और जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, वह खुद ही भस्म हो गया। इस तरह उसका अंत उसी शक्ति से हुआ जो उसने खुद मांगी थी। अब इस कहानी का असली अर्थ समझते हैं। क्या भस्मासुर एक सच्चा भक्त था? एक तरफ उसने कठोर तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया, लेकिन दूसरी तरफ उसने उस शक्ति का उपयोग विनाश के लिए करना चाहा। यानी उसकी भक्ति सच्ची थी, लेकिन उसका उद्देश्य गलत था। यह कहानी हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। भक्ति केवल भगवान को पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देनी चाहिए। अगर भक्ति के साथ सही सोच और विनम्रता न हो, तो वह खतरनाक बन सकती है। भस्मासुर के अंदर भक्ति थी, लेकिन उसके अंदर संयम और विवेक नहीं था, और यही कारण था कि वह अपनी ही शक्ति का शिकार बन गया। भगवान शिव की भूमिका इस कहानी में हमें यह सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को शक्ति तो दे सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, यह निर्णय हमारे हाथ में होता है। अगर हम उस शक्ति का उपयोग सही तरीके से करें, तो वह हमें ऊंचाई तक ले जाती है। लेकिन अगर हम उसका दुरुपयोग करें, तो वही शक्ति हमारे विनाश का कारण बन जाती है। अंत में यही सबसे बड़ा सत्य है। भस्मासुर को भगवान शिव ने श्राप नहीं दिया था। उसका अंत उसके अपने कर्मों और गलत निर्णयों के कारण हुआ, और यही इस कहानी का सबसे गहरा संदेश है। शक्ति से ज्यादा जरूरी है विवेक, भक्ति से ज्यादा जरूरी है सही दिशा। अगर यह दोनों नहीं हो, तो एक भक्त भी खतरनाक बन सकता है।